प्यारे बच्चों, आज हम कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे। दो रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं। आनुवंशिक से तात्पर्य है कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, जो माता पिता के द्वारा संतानों में पहुंचते हैं। आनुवंशिक रोग वे रोग हैं जो माता पिता के द्वारा संतानों में पहुंचते हैं। मनुष्य में बहुत सारे रोग होते हैं, सभी आनुवंशिक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जिनमें आपका अपहरण होता है, हीमोफीलिया है, रतौंधी है। ये ऐसे रोग हैं जो अगर माता पिता को हैं, किसी को हैं, तो उसमें बच्चों में ये रोग जाते हैं। वास्तव में देखें तो मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मेल में जो 23वां जोड़ा होता है वह XY होता है, एक समान होता है, एक जो है लंबा आकार होता है, एक छोटा होता है, इसे Y कहा जाता है, XY। वही फीमेल में जो है, फीमेल में XX दोनों समान होते हैं, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वास्तव में X सहलग्न रोग है। X सहलग्न रोग है। X सहलग्न रोग है। यह अप्रभावी जीन है। अगर केवल X पर है फीमेल में तो वह उस पर रोग दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कैरियर का अर्थात अगली पीढ़ी में केवल ले जाने का काम करेगा। वहीं मेल में देखें केवल X ही, केवल एक ही X है, एक ही X पर होने पर यह मेल जो है रोग से प्रभावित हो जाता है। अर्थात अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो यह जो है अगर केवल X पर जो है ये जो है कलर ब्लाइंडनेस का जीन्स रहेगा तो जो है यह क्या है, यह कलर ब्लाइंड जो है मेल होगा। लेकिन केवल एक ही पर अगर है, जैसे मान लीजिए X पर C और F, केवल एक ही पर यह है, यह कैरियर का काम करेगा, कैरियर का काम करेगा। अगर दोनों पर है, दोनों पर अगर है, यह जो है कलर ब्लाइंड हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा संतान। वही ये कहा जा रहा है कि अगर XY है, यह जो है यह भी कलर ब्लाइंड होगा। यहाँ कलर ब्लाइंड से तात्पर्य है कि यह जो है रोग इसमें दिखाई पड़ेगा, इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, इसमें भी दिखाई पड़ेगा। अर्थात अब जाने कलर ब्लाइंडनेस है क्या वर्ण वर्ण होता है रंग, रंग का अंधापन, अर्थात रंग को सही ढंग से पहचान न पाना। तो यह कलर ब्लाइंडनेस में जो है लाल और हरे, लाल और हरे का जो है दोनों में अंतर नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति को यह रोग होता है वह लाल और हरे का वह अंतर नहीं कर पाता। ऐसे रोगी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ऐसे रोगी जो है अगर वो चाहें तो अगर नौकरी पेशे में जाना चाहते हैं तो रेलवे में वो खासकर जो है उसके गाड़ी के जो ट्रेन के ड्राइवर है वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो लाल हरे का जो है उनको पता नहीं होगा, फर्केटर नहीं बने, अंतर नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि वो समझ नहीं पाएंगे सिग्नल है कि नहीं, ट्रेन जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये वरानता है क्या है, तो आप लोगों ने समझा कि लाल हरे में वो अंतर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। तो समझा आपने कि जो 23वां कलर ब्लाइंडनेस X सहलग्न लक्षण है, X पर अप्रभावी जीन होता है, लेकिन देखें अगर केवल एक X पर है तो यह जो है क्या अप्रभावी होता है, कैरियर का काम करता है। अगर दोनों X पर है तो वह रोग दिखाई पड़ता है कलर ब्लाइंडनेस।
अगर मेल पर जो है केवल एक ही पर है तो जो है क्या है वह उसको कलर ब्लाइंड कर देता है जो है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये वर्णांधता का रोग मेल में मुख्यतः कलर ब्लाइंड उसको बना देता है, वर्णांध बना देता है, और वहीं फीमेल कैरियर या जो है कलर ब्लाइंड हो सकती है। तो अगर कोई एक जोड़ा है तो उसकी संतानें कैसी हो सकती हैं? 4 स्थितियां उसमें हो सकती हैं कि अगर एक ऐसा जोड़ा है जिसमें जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है और फीमेल नॉर्मल मदर है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है और मदर जो है या फीमेल जो है वो कैरियर है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि जो मेल है वो नॉर्मल है और मदर जो है कलर ब्लाइंड है। वहीं चौथी सिचुएशन हो सकती है कि नॉर्मल फादर है और जो फीमेल है वो कैरियर है। इनकी संतानें कैसे पैदा होंगी, क्या उनमें संभावना बनेगी उनकी संतान होने में, फीमेल माने कैसी होंगी? तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर कलर ब्लाइंड फादर है और नॉर्मल मदर है तो उसकी संतानें कैसे होंगे? तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि कलर ब्लाइंड फादर तो आपका हो गया XY और इसके जीन पर है कलर ब्लाइंड का मतलब। इस तरह से आप करेंगे XC मतलब ये जो है हो गया कलर ब्लाइंड फादर। नॉर्मल मदर मतलब इसके जीन्स पर जो है कोई कलर ब्लाइंड का जीन नहीं होगा। अब ये जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये अलग हो जाएंगे, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ये जो है इस पर बनेगा XC और Y, यहां बनेगा X और X। ये आपके ये ओम बनेगा, ये इस पर बना। अब देखिए क्या संभावना बनती है, इस बोर्ड के माध्यम से देखें। इधर जो है आपका फीमेल है, इधर मेल है, XC Y, X और X। अब अगर ये इस ओवम को अगर फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा XC X। अगर ये Y इस X ओवम को फर्टिलाइज करेगा, इस ओवम को, तो XY। अब यहां देखें, अगर इसको यह फर्टिलाइज करेगा तो XC और आपका X, और इसको फर्टिलाइज करेगा तो XY। अर्थात यहां देख रहे हैं कि जो फीमेल संतानें होंगी वो कैरियर होंगी, कैरियर। फीमेल जो डॉटर होगी क्या होगी? फीमेल जो होगी वो जो है कैरियर होगी सर, और जो मेल होगा वो जो है नॉर्मल होगी सर। नॉर्मल मेल होगी। अर्थात जो सभी फीमेल जो होंगे, सभी फीमेल कैरियर और सभी मेल नॉर्मल होंगे। अर्थात जो संतानें होंगी, क्योंकि देखिए X पर ये जीन्स है तो केवल इसको प्रोवाइड करेगा। अर्थात जो लड़कियां पैदा होंगी वो सभी जो है बाहर का काम करेगी, और सभी जो है जो पुरुष संतानें होंगी, मेल संतानें होंगी वो सामान्य होंगी, उसमें रोग का कोई लक्षण नहीं जाएगा। दूसरी सिचुएशन देखिए, कलर ब्लाइंड फादर है, कलर ब्लाइंड फादर और कैरियर मदर रहेगा एक, इस
इसके एक क्रोमोसोम्स पर ये इसके जीन्स रहेंगे क्लर्क लाइन के। ये मेल हो गया, ये मेल हो गया। अब जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो XY बनेगा, XC और Y यहाँ बनेगा XC और X। इस तरह से देखिए, बहुत आसान। अगर आपने एक बार समझ लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी एक बार इसको बनाने में। यहाँ देखिए XCY, यहाँ XCX। अगर ये इस पर इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो XCXC, और इसको अगर फर्टिलाइज ये इस पर इसको करेगा तो XCY। अगर इसको ये फर्टिलाइज करेगा तो XCX, और इसको ये फर्टिलाइज करेगा तो XY। अब देखिए ये जो है क्लर्क ब्लाइंड फीमेल जो है हो गया क्लर्क ब्लाइंड, फीमेल जो हुआ वह क्लर्क ब्लाइंड हुआ, ब्लाइंड। ये कैरियर हुआ, ये फीमेल हुआ कैसा, कैरियर हुआ, कैरियर हुआ। ये फीमेल कैसा हुआ, ये मेल कैसा हुआ, ये मेल जो है क्या हुआ, क्लर्क ब्लाइंड हुआ। मेल जो हुआ यह क्लर्क ब्लाइंड, क्लर्क ब्लाइंड। ये जो है मेल कैसा हुआ, ये नॉर्मल हुआ। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि फीमेल में आधे जो हैं वह जो है क्लर्क ब्लाइंड है, और आधे जो है क्या हैं, आधे वाहक हैं, कैरियर हैं। और मेल में आधे क्लर्क ब्लाइंड है, आधे सामान्य है। इस तरह से इन संतानों में यह रेशियो जाता है। तो आप देखें कि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 25% फीमेल, 100% पूरा माना जाएगा जो संतान होगी, 25% फीमेल जो है क्लर्क ब्लाइंड, क्लर्क ब्लाइंड, 25% मेल क्लर्क ब्लाइंड, और 25% फीमेल, फीमेल कैरियर, कैरियर, और 25% मेल, मेल नॉर्मल, नॉर्मल। इस तरह से ये सिचुएशन बनती है कि 25% संतानें जो होंगी वे बाणांग होंगी फीमेल में, और 25% संतानें जो है वाहक होंगी। 25% मेल संतानें जो है बाणांग होंगी, और 25% संतानें जो है नॉर्मल होंगी। तीसरी सिचुएशन पर अगर आने, नॉर्मल फादर है, अर्थात नॉर्मल फादर का मतलब XY, और क्लर्क ब्लाइंड मदर, तो दोनों पर इसके जीन्स हैं, ये मदर का जो है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका होगा तो XY, यहाँ पर होगा जो है XC, XC। अब इसमें जब आपका ध्यान दीजिए ये सिचुएशन आएगी तो इस तरह से होगा आपका, ये फीमेल इधर है, इधर मेल है, तो ये आपका XC, XC, यहाँ पर XY। ये इस पर अगर इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो XC, इसको करेगा XC, इसको फर्टिलाइज करेगा तो XCY, इसको फर्टिलाइज करेगा XCY। ये देखिए जो फीमेल होंगी सभी फीमेल कैरियर होंगी, और सभी मेल जो है क्या होंगे, क्लर्क ब्लाइंड। जो फीमेल है क्या है, क्लर्क ब्लाइंड है, क्लर्क ब्लाइंड। ये भी फीमेल क्या हो गया, सॉरी कैरियर, कैरियर। ये भी फीमेल क्या है, कैरियर। ये जो मेल है ये जो है क्लर्क ब्लाइंड होगा, क्लर्क ब्लाइंड। ये भी मेल क्या है, क्लर्क ब्लाइंड है। तो इस तरह से देखिए कि जो ये संतानें इसमें होगी, नॉर्मल फादर और क्लर्क ब्लाइंड मदर से जो पैदा होंगी संतानें, उनके जो रेशियो आएगा तो सभी जो है फीमेल संतानें, सभी फीमेल जो होंगे, सभी फीमेल
कैरियर होंगे, कैरियर। और सभी मेल जो है कलर ब्लाइंड होंगे, कलर ब्लाइंड। क्योंकि जो मेल में एक्स क्रोमोसोम्स आता है वास्तव में फीमेल से प्राप्त करता है, और फीमेल में जो एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है वह वास्तव में प्राप्त होता है मेल से। तो इस तरह से अगर यहाँ से अगर फीमेल के दोनों एक्स पर जो है क्या है, दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंड के जीन हैं, तो जितने भी मेल संतानें होंगी सब बराबर होगी, कोई भी संतान बचेगी नहीं कि जो इस रोग से ग्रसित न हो मेल की। वही फीमेल की संतानें सभी जो है क्या है, कैरियर होंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नॉर्मल फादर है और जो है कैरियर मदर है। कैरियर मदर मतलब XCX। इसमें अर्धसूत्र होता है XY, इसमें अर्धसूत्र होगा XCX। अब यहां ध्यान दें, अब अगर यहां देखें XCX और यहाँ XY, अगर ये स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो XCX, अगर इसको ये फर्टिलाइज करेगा तो XCY, इसको ये फर्टिलाइज करेगा तो XX, इसको फर्टिलाइज करेगा तो XY। अब यहाँ देखिए ये जो फीमेल है ये कैरियर है, ये फीमेल जो क्या है, ये फीमेल नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये मेल क्या है, मेल क्या है, कलर ब्लाइंड। ये जो है क्या है, मेल नॉर्मल है। देख रहे हैं 25% जो संतानें होंगी, 25% फीमेल जो होंगे, फीमेल होंगे वे कैरियर और 25% फीमेल नॉर्मल, 25% मेल कलर ब्लाइंड और 25% मेल नॉर्मल। इस तरह से यह 4 स्थितियां ही बनती हैं। 4 स्थितियां में ये सभी स्थितियां आपको बताई गई जो है। 5वीं स्थिति अगर कहें, अगर दोनों फादर भी कलर ब्लाइंड हो और मदर भी कलर ब्लाइंड हो, तो जो संतान होगी चाहे मेल पैदा होगी चाहे फीमेल पैदा होगी, वे सभी कलर ब्लाइंड होंगे। बात समझिए इसको कि अगर मेल फीमेल दोनों कलर ब्लाइंड, अगर आप अपने से करके इसको देखें, ध्यान दें, अगर दोनों कलर ब्लाइंड है, मैं ये ऐसे सिचुएशन बता रहा हूं कि देखिए अगर दोनों कलर ब्लाइंड है, XY और XCX फीमेल है। अब देखिए XCY और यह है आपका XC। अब यहां जो संतान बनेगी आप ध्यान दें कि कोई भी ऐसी नहीं है कि जो बच पाएगी इस रोग से। XCY, XC। अब यहां देखिए ये स्पर्म अगर इसको करेगा तो XCAY करेगा तो XCY, यहां इसको करेगा तो XC, यहां देखिए XCY। तो जो सभी फीमेल जो हैं, सभी फीमेल जो है क्या है, सभी फीमेल कलर ब्लाइंड और सभी में कलर ब्लाइंड। अर्थात ये 5वीं स्थिति भी हो सकती है। 5वीं स्थिति के मतलब अगर दोनों इस रोग से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से जो है जो संतानें पैदा होंगी
वे मेल पैदा हो या फीमेल पैदा हो, सभी कलर ब्लाइंड होंगे, सभी कलर ब्लाइंड होंगे जो है। अब आप देखें, ये तो हो गया वर्णांतता के बारे में। दूसरा है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग, ये वर्णांतता हो गया। अब दूसरा समझे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अब देखिए अब इसमें हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, वह भी एक्स संलग्न रोग है, एक्स संलग्न रोग है, जिसमें यह यक्ष पर जब स्थिति होता है तो अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। और जब दोनों पर पहुंचता है, अगर एक्स पर तो प्रभावी हो जाता। सेम इसी तरह से जैसे हीमोफीलिया है वैसे वर्णांतता है। यह भी यक्ष संलग्न लक्षण है, यक्ष संलग्न रोग है। इसमें भी जो है, अगर एक यक्ष मेल का जो है XY सेक्स क्रोमोसोम अगर इस पर प्रेजेंट है यह हीमोफीलिया का रोग, तो यह निश्चित रूप से जो है क्या है, निश्चित रूप से यह जो है क्या है, हीमोफीलिक होगा। और अगर जो है फीमेल पर, फीमेल के यक्ष पर केवल स्थित है, एक यक्ष पर, तो यह कैरियर होगा। अगर दोनों पर स्थित है तो हीमोफीलिक होगा, हीमोफीलिक होगा। तो इस तरह से यह जो है क्या है, हीमोफीलिया। अब इस रोग में होता क्या है वास्तव में, हीमोफीलिया रोग में वास्तव में जो कहीं पर कट जाता है अगर बॉडी में, तो बॉडी में कट जाने के बाद रुधिर का स्राव होता है। और रुधिर का जो स्राव होता है, जैसे धमनी और शिराएं हैं, तो कट गया कहीं तो यहाँ से रुधिर निकलना प्रारंभ हो गया, रुधिर यहाँ से निकलने लगा। और कुछ समय बाद इसमें जो है क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। थक्का बन के इस कटे हुए भाग को रोक देता है और जिससे ब्लॉक कर देता है इस छिद्र को, और पुनः जो है रुधिर बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया है, उस व्यक्ति को कटने के बाद रुधिर का स्राव रुकता नहीं है, रुधिर का स्राव रुकता नहीं है, वह लगातार बहता रहता है। जिससे जो है क्या है, अगर रोका न गया, किसी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में जो है, हीमोफीलिया रोग में रुधिर का स्राव रुकता नहीं है, और रुधिर के स्राव रुकने के कारण जो है क्या है, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब जो ऐसे व्यक्ति हैं, इनको विशेष रूप से खासकर ध्यान रखना होता है, खासकर ध्यान रखना होता है कि अगर कहीं कट जाए तो वह निश्चित रूप से अपने ट्रीटमेंट के लिए तैयार है कि उसको किसी तरह से रोके, चाहे जैसे रोके। रोके उसको। तो अब इसमें भी हम 4 स्थितियों को यहां पर जो है अध्ययन करेंगे इसको भी। पहली कंडीशन में हीमोफिलिक फादर और नॉर्मल मदर, और दूसरी स्थिति में जो है हीमोफिलिक फादर एंड कैरियर मदर। उसके बाद जो है
नॉर्मल नॉर्मल फादर और हो जाएगा हीमोफिलिक मदर। नॉर्मल फादर और यहाँ पर हो जाएगा कैरियर मदर। चार स्त्रियां देखें, अगर उसको आपने समझ लिया है वरांधता को, तो हीमोफीलिया पर तो भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे वहां पर आपने एक्स क्रोमोसोम पर आप सी लिख रहे थे, यहां पर एच लिखेंगे। अब पहला है हीमोफिलिक फादर है एंड नॉर्मल मदर। तो हीमोफिलिक फादर अगर रहेगा अर्थात एक्स एच वाई, वहां देखिए सी लिखते थे आप, और आपका एक्स ये नॉर्मल मदर हो गया। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक्स एच वाई और आपका एक्स और एक्स होगा। जब इनमें क्रॉस होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखिए एक्स एच वाई। ये इस पर इसको अगर फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एच एक्स, अगर इसको फर्टिलाइज ये करेगा तो एक्स वाई, अगर इसको ये फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एच एक्स, और इसको फर्टिलाइज करेगा तो एक्स। ये देखिए जो फीमेल हुए वे कैरियर हुए, फीमेल हुए जो क्या हुए कैरियर हुए, और ये भी फीमेल कैरियर। एक मेल क्या हो गया, मेल नॉर्मल हो गया, मेल जो है क्या हो गया नॉर्मल हो गया। तो सभी मेल जो हैं नॉर्मल, अर्थात 50% फीमेल जो है कैरियर हो गए, कैरियर। 50% मेल जो है नॉर्मल हो गए। तो सभी संतानें जो होंगी मेल की वो नॉर्मल होगी, सभी फीमेल संतानें जो होंगी कैरियर होंगी। दूसरी सिचुएशन देखिए कि जो है हीमोफिलिक फादर है और कैरियर मदर है, कैरियर मदर है। तो हीमोफिलिक फादर है अर्थात एक्स एच वाई और एक्स एच एक्स। बनेंगे एक्स एच वाई, यहाँ पर बनेंगे एक्स एच एक्स। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो देखिए क्या सिचुएशन संभावना बन सकती है मेल फीमेल की। तो यहाँ पर देखिए एक्स एच एक्स, यहाँ पर एक्स एच वाई, ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एच, इसको ये फर्टिलाइज करेगा एक्स एच वाई, इसको ये फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एच एक्स, इसको ये फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई। ये जो देखिए यहाँ पर ये फीमेल जो है क्या है हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक है। ये जो फीमेल है ये फीमेल जो है कैरियर है। ये मेल जो है हीमोफिलिक है, ये मेल जो है नॉर्मल है, नॉर्मल। इस तरह से आप देखें जो 25% फीमेल जो है हीमोफिलिक और 25% फीमेल कैरियर और 25% मेल हीमोफिलिक
और 25% मेल जो है नॉर्मल हो गए। नॉर्मल अगली सिचुएशन आए, नॉर्मल फादर है अर्थात XY और हीमोफिलिक मदर है अर्थात XH और XH है। जब इनमें अर्धसूत्रण होगा तो XY और इसमें बनेगा XH और XH। जब इनमें क्रॉस होगा तो देखिए क्या सिचुएशन बनती है। देखिए आपका XH XY ये इस बार इस रोम को करेगा तो XH ये बनेगा। इसको फैक्टराइज करेगा, अगर इसको करता है तो XHY, इसको करेगा तो XHY। तो इसमें देखिए जो 50% फीमेल हैं वो कैरियर हैं और 50% मेल हैं वो हीमोफिलिक हैं। यहाँ देखिए नॉर्मल फादर है XY है और कैरियर मदर X है। जब इस सिचुएशन में XY और XH ठीक, इसमें इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो देखिए क्या होगा। XY इस ये अगर इस बार इसको करेगा तो XH, ये इसको करेगा तो XHY, ये इसको करेगा तो क्या बनेगा X, इसको ये करेगा तो XY। ये हो गया कैरियर, फीमेल जो हो गया तो क्या हो गया कैरियर हो गया कैरियर। ये फीमेल क्या हो गया नॉर्मल हो गया ये मेल हीमोफिलिक ये जो मेल हो गया नॉर्मल हो गया। इस तरह से जो 25% जो फीमेल होंगे कैरियर, 25% फीमेल जो है नॉर्मल, 25% मेल हीमोफिलिक होंगे और 25% मेल नॉर्मल होंगे। इस तरह से ये सिचुएशन बनती है कि 4 स्थितियों में क्या सिचुएशन बनेगी। जो लास्ट सिचुएशन है, अगर दोनों इस रोग से ग्रसित हैं, फादर और मदर दोनों ग्रसित हैं, तो सभी संतानें भी क्या होंगी हीमोफिलिक रोग से ग्रसित होंगी, जैसा आपने कलर ब्लाइंड में देखा। तो इस तरह से 2 रोग के बारे में बताया गया, हीमोफिलिया और ग्रांता, जो X संलग्न लक्षण हैं और जो उनके माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं।